सत्संग। शिव मानस पूजा श्लोक 4। आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित एक ऐसी ध्यान हेतु धारणा जो अपने आप में उपासना भी, पूजा भी है और ध्यान की धारणा भी है। उसके अगले श्लोक की यात्रा पर हम आते हैं। आपके पास पूर्व की रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप के माध्यम से उस साधक की पहुंच गई होगी और सत्संग आप देख ही रहे, प्रीमियर होता है। श्लोक। आत्मा त्वम गिरिजामति सहचरः प्राण शरीरम गृहम पूजा ते विषयोप भोगो भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयो प्रदीक्षण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत कर्म करो में तत्दखिलम शंभो त्वरा राधनम। आत्मा त्वम गिरजा मति। हे भोलेनाथ, साधक ध्यान में कहता है, तुम ही मेरी आत्मा हो। आत्मा तो मूल है ना, जिसके आसपास, जिसके हेतु सब है। आत्मा किसी का स्वयं हेतु नहीं, जो है उसके लिए है। आत्मा तुम हो, आत्मा तुम। गिरजा मति ही अर्धनारीश्वर का उल्लेख आया। मां पार्वती मेरी बुद्धि है। धियो यो नः प्रचोदयात्। तुम आत्मा हो, मां गिरजा मेरी बुद्धि है। सहचरा प्राण, और जो आपके सहचर हैं, जितने भी सहचर हैं, गण इत्यादि हैं, जो भी जितने भी हैं, वो मेरा प्राण है। शरीर आपका घर है, शरीरम गृहम। ये शरीर आपका घर है। भगवान का देवालय इस शरीर को भी माना जाता है। शरीर को भगवान का मंदिर भी माना जाता है। शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोगो विषयो भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। और जितने भी मैं विषय भोगता हूं, अब यहां बहुत बड़ी एक उछाल है उपासना में। इंद्रियों के द्वारा जितने भी भोग भोगे जाते हैं विषय, वो आसक्त करते हैं। विषयों में रहते हुए अनासक्त होने का ये एक भाग है, भाव है ये, कि आप मेरे विषय बन गए। मैं जितने भी विषय भोगूं उसमें आप ही का दर्शन हो, आप ही का भाव रहे, तो स्वतः विषयों को भोगने वाली इंद्रियां पवित्र हो जाएंगी। ये समस्त इंद्रियां सद उद्देश्य की पूर्ति भी तो करती हैं, पवित्र उद्देश्य की पूर्ति भी तो करती हैं। इंद्रियां उपकरण हैं, निर्णय कोई और लेता है भीतर, और बदनाम इंद्रियों को किया जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, मैं जो भी विषय भोग रहा हूं, भोग हूं, वो आपकी पूजा है। तो निश्चित रूप से अपने इष्ट की पूजा, जैसे हम कहते हैं ना कि दुकानों पर जितने दुकानदार हैं सनातन पद्धति से जुड़े हुए, वो अपनी जो गद्दी है उसे शिव की गद्दी, शिवा की गद्दी बोलते हैं। ये भगवान शिव की सीट है, मैं इसका सेवक हूं। मैं यहां दुकान का मालिक नहीं हूं, ये उसकी सीट है। और शिव की गद्दी मान करके जो भी व्यापार होगा वो उपासना रूप ही हो पाएगा। जिसने इसे हृदय से मान लिया, उसकी दुकान अब एक उपासना स्थली बन गई। उसी प्रकार जितने भी विषय हैं, वहां शिव की उपस्थिति
मान करके भोग फिर उपासना बन जाता है। निद्रा समाधि स्थिति ही, और जो निद्रा है, मेरी निद्रा, वो आपकी समाधि की अवस्था है। अतः इस पूरे शरीर में होने वाली गतिविधियों को अगर आप मोटे रूप से देखें, सभी कुछ बाकी अगली पंक्ति में उन्होंने ले लिया। आत्मा त्वम गिरजा मति सहचरा प्राण शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। अगली पंक्ति में कहते हैं संचार पदयो प्रदीक्षण विधि। संचार, जो भी मेरा घूमना है पैरों से जहां भी मैं जाता हूं, पदयो प्रदीक्षण विधि, वो आपकी परिक्रमा है, आपकी प्रदक्षिणा है। मेरे पैर जहां भी जाएं, जहां भी घूमे, वो आप ही की परिक्रमा कर रहे हैं। जैसे पृथ्वी पूरी भक्ति से सूर्य के आसपास ही मंडराती है, उस प्रकार मैं जहां भी विचरूं, जहां भी जाऊं, वो केवल आपकी ही परिक्रमा हो, अर्थात मेरे कदम कहीं अशिव की ओर जाएंगे ही नहीं। संचारः पदयो प्रदीक्षण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो। जो कुछ भी मैं गाऊं, बोलूं, गिरो, जो कुछ भी बोला जाए, वो समस्त सर्वा, वो आपके लिए गाए गए बोले गए स्तोत्र हैं, आपकी स्तुति है। स्तोत्राणि सर्वा गिरो। यत यद्यत, यहाँ द्य शब्द नहीं आया, वो द और ये अलग हो गया, द्य है, क्योंकि वो गूगल बदल देता है शब्दों को। यद्यत कर्म करोमि तत् दखिलम शंभो त्वराधनम। जितने भी मैं कर्म करूं, यत यत कर्म, जितने भी मैं कर्म करूं, करोमि तत् दखिलम शंभो, उन्हें आप अपनी, तत् माने वो, अखिलम, अखिल समूचे, ऑल, एंटायरिटी, तत् अखिलम का तत् दखिलम बन गया, तत् अखिलम, सारे अखिल, विश्व कहते हैं ना, उस प्रकार ये सारे अखिल, शंभो एक कल्याणकारी, वो त्वराधनम, वो आपकी आराधना माना जाए। मैं जो कुछ भी करूं वो केवल आपकी आराधना स्वरूप हो। एवरी, ईच एंड एवरी एक्टिविटी, सभी कुछ जो मेरी आंखों के बंद होने पर चले और खुली आंखों चले, वो आपकी उपासना हो। तो क्या बचा? शिव। अशिव बचेगा? अशिव बचेगा ही नहीं। इसलिए शिव के ध्यान में हम एक ही बात कहते हैं, पवित्र ऊर्जा। जहां शिव आ गया वहां अशिव का पलायन है। शिव के आते ही वहां अशिव चला जाएगा। शिव के आते ही शक्ति है, शिव के आते ही मंगल है, गणपति है ना साथ में, शिव के आते ही मंगल है, शिव के आते ही बल है, हनुमान है ना। शिव अर्थात कल्याण, संपूर्ण कल्याण। आत्मा त्वम गिरजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदीक्षण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यज्जत कर्म करोमि तदखिलम शंभो त्वराधनम। हेतल जैसा तो मैं नहीं गा सकता, पर हाँ, अपनी ओर से चेष्टा हो सकती है। आप सब भी इन्हें याद करते चलो, जिससे इसके पूर्ण होते ही हम उसके उपरांत इसे एक साथ कुछ दिन अवश्य गाएं, जिससे हमारी स्मृतियों में ये चला जाए। हम जहाँ कभी हम भी हों, किसी तीर्थ में जाएं, देवालय पर जाएं, शिवलिंग सामने आ जाए, हिमालय में हो, गंगा के किनारे, नदी नर्मदा के किनारे, जहाँ भी हो, जैसे ही बैठे तत्काल ये शिव मानस पूजा, आदि गुरु शंकराचार्य जी को पहले प्रणाम करना, क्योंकि रचना उनकी है, इसलिए उनको प्रणाम करते हुए हम तत्काल उस समय उस उपासना की अवस्था में पहुंच जाएं। अतः इसे बड़ी गंभीरता से इसका अवलोकन करते हुए स्मरण करना और इसे याद भी करना। पहले मैं हेतल की सारी रिकॉर्डिंग साझी कर दूं, फिर मैं एक और भी साझी करूंगा। आप सब लोगों ने बहुत सुंदर गाया,
मेरे पास जितनी भी रिकॉर्डिंग आपने भेजी है, मैं उन सब से बहुत प्रभावित हूँ और अपने आप को प्रतिपल धन्य अनुभव करता हूँ कि आप सब इतना सुंदर गाते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। भाव पूरित होके गाया, जिसने भी गाया वो भाव पूरित होके गाया, ये सबसे बड़ी बात है। और एक-एक को सुना है मैंने और एक-एक को उत्तर भी मिला है। ठीक है। प्रतिदिन की भांति आज भी 2 दिवसीय अनुभूति प्रवास का पंजीकरण विशेष रूप से जिनको लिंक मिल गया वो पूर्ण करें। और प्राणाकर्षण बैच जनवरी में भी अब आरंभ होगा। ओम ही सत्य है। ओम ही सत्य है। ओम ही सत्य है।